लाइफ में प्रॉब्लम्स ये तो आती ही रहती है ना। पर सवाल ये है कि इनसे डील कैसे किया जाए। क्या हर जंग सिर्फ माइंडसेट बदलकर जीती जा सकती है, या कभी-कभी हमें बाहर से भी हेल्प चाहिए होती है? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, कुछ बिल्कुल अलग तरह की कहानियों के जरिए, कि लाइफ की इन चुनौतियों को सुलझाया कैसे जाए। ये बात बहुत गहरी है और सच कहूं तो हमारी आज की सारी बातचीत का सेंटर पॉइंट भी यही है। देखिए, प्रॉब्लम्स तो पानी की तरह हैं। वो हमें घेर सकती हैं पर डुबो नहीं सकती। डूबता इंसान तभी है जब उसे उन मुश्किलों से निपटना नहीं आता, मतलब जब उसे तैरना नहीं आता। तो असली सवाल ये है कि ये तैरना सीखा कैसे जाए। चलिए तो फिर इसमें गहराई से उतरते हैं। हम लाइफ की हर चुनौती को इसी नजरिए से देखेंगे, तैरना सीखने के नजरिए से। और तैरने की कला सीखने में जो पहला स्टेप है वो है खुद पर काबू पाना, अपने अंदर की ताकत को समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो असल में हमारे अंदर से ही शुरू होती हैं। ये हमारी सोच, हमारे देखने का तरीका और हमारे डिसिप्लिन से जुड़ी होती हैं। और मजे की बात यह है कि इनका सल्यूशन भी पूरी तरह हमारे ही कंट्रोल में होता है। तो पहला तर्क ये है कि जब हम अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकते हैं। और इसे समझने के लिए चलिए 3 अलग अलग कहानियों पर एक नज़र डालते हैं। तो ये कहानी है एक कम्माल के राजा की। अब देखिए, राजा की एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, और वो चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पेंटिंग बने जो उनकी कमियों को नहीं बल्कि उनकी बहादुरी को दिखाए। अब जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे सब डर गए। सोचा कि भाई राजा की इन कमियों को छिपाएंगे कैसे, पेंटिंग अच्छी कैसे लगेगी। पर फिर आया एक यंग आर्टिस्ट और उसने प्रॉब्लम को ही अपॉर्चुनिटी बना दिया। उसने क्या किया, उसने राजा को घोड़े पर बैठे एक वॉरियर की तरह पेंट किया, जो धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना साध रहा हो। और इस पोज में निशाना साधते हुए उनकी एक आंख का बंद होना तो बिल्कुल नेचुरल था। मतलब आर्टिस्ट ने कमी को छिपाया नहीं, बल्कि उससे ही उनकी ताकत, उनके फोकस और उनकी शान का सिंबल बना दिया। ये सब कुछ बस नजरिए का खेल था और कुछ नहीं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। अमन की कहानी हमें संकल्प की पावर सिखाती है। घर में गरीबी, माँ की बीमारी, इन सब के बावजूद सिर्फ अपने पॉजिटिव माइंडसेट के दम पर उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। वहीं राहुल की कहानी हमें डिसिप्लिन की अहमियत बताती है। जब उसे एहसास हुआ कि वो टाइम बर्बाद करके फेल हो रहा है, तो उसने खुद को अनुशासित किया और अपनी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। तो यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि अक्सर सबसे बड़ी लड़ाई किसी मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। अगर हम अपनी सोच को, अपने एक्शन को सही डायरेक्शन दे दें, तो हालात अपने आप हमारे फेवर में आने लगते हैं। हमारी अंदरूनी ताकत ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है? क्या होगा अगर जिस चीज का हम सामना कर रहे हैं वो कोई बाहरी ताकत हो, कोई असली खतरा जिसे सिर्फ सोच से दूर नहीं किया जा सकता? तो अब हम चलते हैं एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ, एक डरावनी कहानी जहां खतरा बाहर था और एकदम असली। ये कहानी है मेछो भूत की। कहानी की शुरुआत होती है सुगंधा के अजीब बर्ताव से, जब वो अचानक कच्ची मछली खाने लगती है। फिर धीरे धीरे ऐसी अजीब घटनाएं बढ़ने लगती हैं और परिवार को ये एहसास हो जाता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कोई अलौकिक शक्ति है। तब उन्हें समझ आता है कि उन्हें मदद की जरूरत है, और आखिरकार एक एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है जो उस भूत को भगा सके। और ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं जीती जा सकती। जब प्रॉब्लम कोई बाहरी ताकत हो, तो उसे पहचानना और सही एक्सपर्ट की मदद लेना जरूरी हो जाता है। उस परिवार का बचना इसी बात पर निर्भर था कि उन्होंने सही टाइम पर सही मदद मांगी। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग आइडियाज है। एक कहता है कि सल्यूशन अंदर है, दूसरा कहता है कि सल्यूशन बाहर है। तो सही कौन है? चलिए अब इन दोनों आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर हम इस तरह देखें तो बात एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ है इंटरनल चैलेंज, जैसे राजा का खुद पर शक। इसका सोर्स हमारी अपनी सोच है और सल्यूशन भी वहीं से आता है, नजरिया बदलकर। दूसरी तरफ है एक्सटर्नल चैलेंज, जैसे मेचो भूत। इसका सोर्स बाहरी ताकतें हैं और उन्हें हराने के लिए बाहरी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी चाहिए।
और यहीं पर असली समझदारी या ज्ञान की बात आती है। ज्ञान का मतलब सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि ये सही सही पहचान पाना है कि हम किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ये अंदर की लड़ाई है जिसे हमें खुद जीतना है, या ये बाहर का कोई संकट है जिसके लिए मदद मांगनी पड़ेगी। सही डायग्नोसिस ही सही इलाज की चाबी है। तो ये सब हमें एक फाइनल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क तक ले आता है, एक ऐसा टूलकिट जिसमें अंदर की ताकत और बाहर की समझ दोनों को मिलाया गया है, ताकि हर तरह के प्रॉब्लम का सामना किया जा सके। ये बहुत ही सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला कदम, अपनी प्रॉब्लम को पहचानो, क्या ये अंदर से है या बाहर से। दूसरा कदम, सही टूल चुनो। अगर लड़ाई अंदर की है तो अपने माइंडसेट को अपना हथियार बनाओ, और अगर लड़ाई बाहर की है तो मदद मांगने में बिल्कुल मत हिचकिचाओ। यही फ्लेक्सिबिलिटी हमें हर हाल में तैरना सिखाती है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज अगर कोई चुनौती हमारे सामने है तो सबसे पहला काम क्या है? ये पहचानना कि ये लड़ाई अंदर की है या बाहर की, और फिर ये तय करना कि इस टूलकिट से